हाँ चलो इधर ध्यान दो। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? देखो कैसा है कि आप नोटिस करते होंगे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो डीसी सिग्नल पे काम करते हैं। जो किस पे काम करते हैं? डीसी सिग्नल पे, है ना। मगर ये सॉकेट में तुमको क्या मिल रहा है? एसी सिग्नल। तो हमको क्या करना है कि अब एसी सिग्नल को अगर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक सर्किट लगता है, एक डिवाइस लगता है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का बेसिक काम है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या है रेक्टिफायर का बेसिक काम? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये रेक्टिफायर का बेसिक यूज होता है। अब ये कैसा होता है? देखो पहली बात तो बता दूं, रेक्टिफायर आपको बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। मगर हमारे काम के सिर्फ ऊपर के 2 है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब चलिए स्टडी करते हैं फटाफट कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस तुमको नहीं है सिलेबस में, तो बस थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो बेटा सब लोग। देखो यहां पर मेरे पास सबसे पहले स्टेप में एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन आपको मालूम है ऑलरेडी, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, और यहां पर एक और ट्रांसफॉर्मर होगा विच इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और फिर ये देखो यहां पे बेटा ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। ये पी रीजन, ये एन रीजन। यहां कनेक्टेड है आपका लोड रेजिस्टेंस। आपको याद होगा मैंने पिछली बार बताया था लोड रेजिस्टेंस क्या होता है ना। एक किस्म का आउटपुट डिवाइस होता है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस होगा, वो टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी होगा। तो ये आपका एक लोड रेजिस्टेंस है। गौर से ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ABCD। ओके, अब देखो ये इनपुट वोल्टेज है। सब लोग ध्यान दो बेटा, मेरे को जल्दी निपटाना है तो बातों में इन्वॉल्व मत रहिए। देखो यहां पे तो इनपुट वोल्टेज अगर आप देखेंगे, इनपुट वोल्टेज का अगर आप सिग्नल देखेंगे तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। इनपुट वोल्टेज का सिग्नल आपको ऐसा नजर आएगा। तो खास क्या होता है इनपुट वोल्टेज के सिग्नल में? स्पेशलिटी ये होती है कि यहां पर वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर का, यहां जो करंट फ्लो हो रहा है अल्टरनेटिंग नेचर में, यानी अल्टरनेटिंग का मतलब पहले वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा सर्किट में, उसकी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, फिर कम होते जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सबसे मेजर फर्क क्या होता है कि वहां करंट एसी सिग्नल में अल्टरनेट होता, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस समझ में आया ना आपको? मगर यहां पर क्या होता है आपका डीसी सिग्नल में, आपका जो करंट है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। डीसी सिग्नल में ये मेजर फर्क है। तो देखो ये जो चीज है एकदम से अचीव नहीं होती, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले रेक्टिफायर लगता है, फिर उसके बाद फिल्टर लगता है, फिर उसके बाद वोल्टेज स्टेबलाइजर यानी कि रेगुलेटर लगता है, तब जाके आपको तकरीबन वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप बोलते हैं ना कि भाई डीसी सिग्नल कैसा रहता, डीसी वोल्टेज कैसा रहेगा, तो आप बताएंगे ऐसा तकरीबन स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये एकदम से अचीव नहीं होता। पहले क्या लगेगा उसको? रेक्टिफायर, फिर उसके बाद क्या लगेगा आपको? आपका फिल्टर के बाद क्या लगेगा आपको? वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर, तब जाके तकरीबन ऐसी लाइन, ये भी 100% स्ट्रेट नहीं थी, मिलता है। अब देखो ध्यान से बेटा, इधर पूरा फोकस सबका इधर होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहां पर इसको सप्लाई किया, मान लो पॉजिटिव पीक का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करो, पॉजिटिव पीक का मतलब हुआ कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, और नेगेटिव पीक का मतलब क्या हुआ? करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। गौर से देखना बेटा, अभी सब बाद में लिखो, पूरा फोकस आप इधर रहो, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। सबसे पहले यहां पर हाई वोल्टेज का करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक ही काम करेगा, ये नहीं भी बनाए तो तुम्हारा रेक्टिफायर बन जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक ही काम करेगा, ये वोल्टेज को लो करेगा। वो अभी भी अल्टरनेटिंग रहेगा, बस इसका वोल्टेज जो पहले इतना बड़ा आ रहा था अब वो थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो ठीक है, वोल्टेज कम कर देगा, मगर करंट अभी भी क्लॉकवाइज ही फ्लो होता रहेगा। तो जब तक पॉजिटिव पीक है, करंट कैसा फ्लो होता रहेगा? क्लॉकवाइज। तो मैं देखूंगा करंट यहां पर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है।
फिर करंट यहां से जाता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी डी, डी से ए, ये चलता रह जाएगा। बोले कैसा जा रहा? अब देखो करंट ए से बी पे जा रहा, और करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। हाई पोटेंशियल पे होगा ये नेगेटिव, लो पोटेंशियल पे होगा। तो अब देखो पी रीजन को कौन सा है? पॉजिटिव। एन रीजन को क्या है? नेगेटिव। यानी कौन सा हुआ ये? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब स्विच ऑन, दरवाजे खुले हैं करंट को जाने के लिए। तो ये करंट दर 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 फ्लो होते हुए जाएगा। जब तक ये पॉजिटिव पीक चल रहा तब तक करंट फ्लो होते हुए चला जाएगा, और ये यहां से फ्लो होता जाएगा। अब देखो जैसे जैसे सिग्नल यहां पर बढ़ेगा, जैसे कि जैसे जैसे करंट, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ेगा। फिर जब इनपुट वोल्टेज कम हो रहा तो यहां से फ्लो होने वाला करंट भी कम होते जाएगा। तो यहां पर वो एक आउटपुट में आपको ऐसा सिग्नल देगा, डिपेंडिंग आपका लोड रेजिस्टेंस कितना है वो आपको आउटपुट वोल्टेज ऐसा दे देगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारे को आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा दे रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब आई बारी निगेटिव पीक की। गौर से देखो यहां पर, अब आई बारी निगेटिव पीक है। सब लोग बेटा गर्ल्स पीछे इधर ध्यान दो। निगेटिव पीक, निगेटिव पीक का मतलब क्या हुआ? करंट अब कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये क्या करेगा? रेक्टिफायर उसके वोल्टेज को कम करेगा बस, और यहां करंट को कैसा फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर सर्किट में करंट ऐसा फ्लो रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब यहां पर कैसे कैसे जा रहा? बी से ए, बी से ए, और बी से ए पे जाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब ये रीजन अब क्या होगा? हाई पोटेंशियल, और ये रीजन क्या होगा? लो पोटेंशियल। अब अगर ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, एन रीजन को पॉजिटिव, पी रीजन को नेगेटिव, तो भाई बताओ ये कौन सा? रिवर्स बायसिंग। अभी पहले फॉरवर्ड था, अब क्या हो गया? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हो गया? स्विच ऑफ। तुम्हारे दरवाजे क्या हो गए? बंद, है ना। अब ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारे को नेगेटिव सिग्नल मिल रहा, सॉरी, जब तक कि ये तुम्हारा नेगेटिव पीक है, तब तक ये दरवाजे बंद रहेंगे, यहां पर कोई करंट फ्लो होगा नहीं, और तब तक ये सर्किट सिग्नल पूरा खाली जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, जीरो आउटपुट। फिर तुम्हारा क्या हो? फिर से पॉजिटिव पीक आया, फिर से क्या हुआ? करंट अब क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा, फिर से यहां पर क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा, फिर से ये हाई पोटेंशियल, फिर से ये लो पोटेंशियल, फिर से ये डायोड फॉरवर्ड बायस, अब फिर से ये डायोड फॉरवर्ड बायस, यानी दरवाजे खुल गए। अब जैसे ही दरवाजे खुल गए तो फिर से ये चालू कर देगा, और यहां पर आपको देखो इस तरह से एक सिग्नल मिल रहा है। आया समझ में आपको? फिर से आया होगा नेगेटिव पीक, है ना, तुमने देखा होगा फिर से नेगेटिव पीक आया, तो फिर से दरवाजे बंद हो गए, और फिर से ये दरवाजा बंद हो गया, सिग्नल बंद हो गया, है ना। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, आधी वेव का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार उसकी आधी वेव क्या हो रही? वेस्ट हो रही, उसमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा तुमको, इसीलिए सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई कर सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। आया समझ में आपको? अब इसमें एक ही डायोड का इस्तेमाल हो रहा है। अब सेकंड देखो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर, गौर से देखें। फुल वेव रेक्टिफायर में ये प्राइमरी सर्किट तो जैसे कि वैसी होगा कि यहां पर आप देखेंगे इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स होगा, यहां आप देखेंगे एक ट्रांसफॉर्मर होगा, यहां पर भी आप देखेंगे दूसरा ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहां एक डायोड है, डायोड D1, ये दूसरा डायोड है, डायोड D2, ये दोनों जाके मिले एक जगह पे, और इनके जंक्शन में से एक वायर निकला, ये गया लोड रेजिस्टेंस को, यहाँ ट्रांसफॉर्मर में सेंटर टैपिंग की जाती है, और ये रहा आपका आउटपुट निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस, और यहां से निकलेगा आउटपुट वोल्टेज। गौर से देखो बेटा, बहुत जल्दी निपटाना है। अब यहां क्या सीन रहेगा? मान लो ये इनपुट वोल्टेज, थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए मुझे इनपुट वोल्टेज को, तो ये इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज ऐसा जा रहा है, इनपुट वोल्टेज इस तरह से जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा? वंस अगेन ये सर्किट मान लो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा, पॉजिटिव पीक का मतलब क्या हो रहा? क्लॉकवाइज करंट। तो ये हाई वोल्टेज का क्लॉकवाइज करंट देगा आपको। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? उस वोल्टेज को कम कर देगा, और अभी भी करंट को कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। तो देखो करंट यहां से ऐसा जाएगा सर्किट में से, और ऐसा घुसने की कोशिश करेगा। देखो ये A B C D E F G H और ये O। तो करंट क्या करेगा? A से B, B से C,
और सी में दो हिस्सों में बटेगा, एक हिस्सा जाएगा सी से डी की तरफ और एक जाएगा सी से एच की तरफ और जी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ऊपर वाले हिस्से में करंट ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है। यहां दो ब्रांचेस में बटेगा और अब करंट यहां से ऐसा घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये हाई है और ये लो है। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा इसके पी रीजन को पॉजिटिव है, इसके एन रीजन को नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस। और देखो इसके एन रीजन को पॉजिटिव है, पी रीजन को नेगेटिव, ये क्या है, रिवर्स बायस। इसने क्या किया, इस डायोड D2 ने अपने दरवाजे बंद कर दिया करंट को, बोले मैं तेरे को आने नहीं दूंगा, है ना, स्विच ऑफ। डायोड D1 ने दरवाजे खोल दिया, तू बोले जितना करंट ले जाना जा, तो पूरा करंट ऐसा फ्लो होते हुए जाएगा, ऐसा साइकिल मारते रहेगा। देखो कहां से कहां, ए से बी, बी सी डी ई एफ जी एफ ओ, ऐसा मतलब डी से जब ई पे जाएगा तो करंट कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो अब आउटपुट में क्या मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोड रेजिस्टेंस इसका आउटपुट वोल्टेज ऐसा आएगा। फिर क्या हुआ कि अब भाई करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज करा, इनपुट वोल्टेज ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब निगेटिव पीक आया, जैसे ही निगेटिव पीक आया तो करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा। अब जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा मतलब इस सर्किट में करंट ऐसा जाएगा और यहां से दो हिस्सों में बटेगा, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, दो हिस्सों में बट रहा है। अब हम बोलेंगे ठीक है, ये ऐसा जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से ऐसा एंटर होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस। अब ये क्या करेगा, दरवाजे बंद, करंट को जाने नहीं देगा, तो मजबूरन पूरे करंट को ऐसा जाना पड़ेगा, नीचे से आया और ये ऐसा जाके ऐसा आया। तो तुम नोटिस करो डी से ई पे अब कैसा जा रहा है, वंस अगेन सेम डायरेक्शन में, है ना, तो अब वापस से ऊपर आ जाएगा। तो मतलब देखो जब तक निगेटिव पीक चल रहा, हालांकि सर्किट में करंट एंटी, बस हो गया 1 मिनट, हाँ हालांकि सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा, मगर लोड रेजिस्टेंस में वो कहां से कहां जा रहा, ऊपर से नीचे, जिसकी वजह से वंस अगेन आउटपुट आपको सेम मिलेगा। वंस अगेन पॉजिटिव पीक आया, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, करंट अभी भी ऐसे ही जाने वाला है, तो पॉजिटिव पीक। वंस अगेन निगेटिव पीक आया, मतलब हर हाल में करंट यहां इस सेक्शन में ऊपर से नीचे ही जा रहा, डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा, जिसके कारण अब आपको ऐसा मिलेगा। अब तुमने नोटिस किया होगा ये जो सिग्नल है एक डायरेक्शन में है मगर पल्स के फॉर्म में, क्योंकि बार बार जीरो हो रहा ना, इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कि इट एसी टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ये ऐड गढ़ा है, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, पल्स के फॉर्म में देता है। डीसी वोल्टेज तो दिया रेक्टिफायर ने, मगर पल्स के, रुक रुक के। आया समझ में आपको? तो ये था हमारा रेक्टिफायर। आपने पढ़ा रेक्टिफायर काम क्या करता है, कितने टाइप के होते हैं। देखो यहां फर्क यह है कि यहां एक डायोड है, यहां दो डायोड है, और यहां पर ट्रांसफॉर्मर में सेंटर टैपिंग की गई है, यानी सेंटर में जोड़ना। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन फंक्शन उसका सेम है। ये